जय श्री नारायण। श्री विष्णु स्तुति। उन चतुर्भुज भगवान विष्णु को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो शंख चक्र धारण किए हैं, किरीट और कुंडलों से विभूषित हैं, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, सुंदर कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जिनके हार युक्त वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की अनूठी शोभा है। निर्जला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरला शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। यह राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि में हो या मिथुन राशि में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महापाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोट कोट स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अच्छा होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह
भोजन करता है इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांत भांत के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुए। श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली। ओम विष्णुवे नमः, ओम जिष्णुवे नमः, ओम वषट्काराय नमः, ओम देवदेवाय नमः, ओम वृषाकपये नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम दीनबंधुवे नमः, ओम आदिदेवाय नमः, ओम अदितेश्रुताय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम परानंदाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परात्पराय नमः, ओम परसुधारिणे नमः, ओम विश्वात्मने नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कलमलापहाय नमः, ओम कौस्तुभोद्भासतोषकराय नमः, ओम नराय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम हरये नमः, ओम हराय नमः, ओम हरप्रियाय नमः, ओम स्वामिने नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम विश्वतोमुखाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम अपरमेयात्मने नमः, ओम वराहाय नमः, ओम धरणीधराय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम वेदवक्त्रे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम विरामाय नमः, ओम वीरताय नमः, ओम रावणारय नमः, ओम रमापतये नमः, ओम वैकुंठवासिने नमः, ओम वसुमते नमः, ओम धनदाय नमः, ओम धरणीधराय नमः, ओम धर्मेशाय नमः, ओम धरणीनाथाय नमः, ओम ध्येयाय नमः, ओम धर्मवृतांबराय नमः, ओम सहस्रशीर्षे नमः, ओम पुरुषाय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपादे नमः, ओम सर्वगाय नमः, ओम सर्वविदे नमः, ओम सर्वशरण्याय नमः, ओम साधुवल्लभाय नमः, ओम कौशल्यानंदनाय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम रक्षाकुल विनाशकाय नमः, ओम जगत्कर्त्रे नमः, ओम जगद्भर्त्रे नमः, ओम जगत्रेते नमः, ओम जनार्तेघ्ने नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम देवाय नमः, ओम जय रूपाय नमः, ओम जलेश्वराय नमः, ओम क्षीराब्धिवासिने नमः, ओम क्षीराब्धितनया वल्लभाय नमः, ओम शेषशायिने नमः, ओम पन्नागारवाहनाय नमः, ओम वृष्टस्रवसे नमः, ओम माधवाय नमः, ओम मथुरानाथाय नमः,
ओम मोहदाय नमः, ओम मोहनाशनाय नमः, ओम दैत्यारय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सूर्याग्निनयनाय नमः, ओम नृसिंहाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम निरामयाय नमः, ओम शुद्धाय नमः, ओम नरदेवाय नमः, ओम जगत प्रभुवे नमः, ओम हयग्रीवाय नमः, ओम जित रिपुवे नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम रुक्मिणीपतये नमः, ओम सर्वदेवमयाय नमः, ओम श्री साय नमः, ओम सर्वधाराय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम सौम्यप्रदाय नमः, ओम शस्त्रे नमः, ओम विश्वसेनाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम यशोदा तनयाय नमः, ओम योगिने नमः, ओम योग शास्त्र परायणाय नमः, ओम रुद्रात्मकाय नमः, ओम रुद्रमूर्तये नमः, ओम राघवाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय।